हेलो, नमस्कार साथियों। अपना जो विषय है विज्ञान और इसका जो टॉपिक लेके आया हूँ, मानव रोग, कारण एवं निवारण। तो साथियों, इसमें जो मुख्यतः रोगों की बात करेंगे, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, आनुवंशिक रोग तथा औषधियाँ। इसके 2 या 3 पार्ट होंगे, जिसमें पहला पार्ट आज कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, रोग बहुत सारे होते हैं, उनको याद करना थोड़ा सा कठिन होता है। उनको यदि अपन ट्रिक से याद करें तो आराम से हम कर सकते हैं। जैसे एक ट्रिक है अपनी कि जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक, कि एक ट्रिक में ही आ जाएंगे जितने भी ऑलमोस्ट जो भी जीवाणु से जो रोग होते हैं वो सारे एक ट्रिक में आ जाएंगे। तो जो इस ट्रिक का नाम है, गोटी ने नींबू को चट्टा सीढ़ी प्ले करने को कहा। एक बार ध्यान से देखना, ट्रिक का नाम है गोटी ने नींबू को छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा। ये तो बहुत आसान है। तो आपको जीवाणु से होने वाले रोगों का भी पता चल जाएगा। गो से हो जाएगा अपना जो रोग है गोनेरिया। गो से रोग हो जाएगा गोनेरिया। प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि गोनेरिया रोग किस कारण से फैलता है। ऑप्शन में 3 से 4 ऑप्शन होंगे, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो आपको देखते ही ये ट्रिक याद आ जानी चाहिए कि इसमें गोटी ने नींबू को चट्टा सीढ़ी प्ले करने को कहा। तो इसमें हो गया अपना गोनेरिया। ठीक है। टी से हुआ टिटनेस, ने को एक बार खाली छोड़ देना है। नी से हुआ निमोनिया। फिर 6 से हुआ 6 रोग, जिसे तपेदिक भी बोलते हैं, यक्ष्मा भी रोग बोलते हैं और टीबी रोग भी बोलते हैं। इसके कई नाम हैं। टीबी। फिर टाइफाइड, टा से हुआ टाइफाइड। टाइफाइड को एक अन्य नाम भी है मियादी बुखार। याद रखना, इसका अन्य नाम क्या है, मियादी बुखार। मियादी बुखार। सी से हुआ सिफिलिस रोग। डी से हुआ डिप्थीरिया। प्ले से हुआ प्लेग रोग, जिसे काली मौत भी बोलते हैं। याद रखना, प्ले को क्या बोलते हैं, काली मौत। करने को से हुआ कोढ़ रोग। क से हुआ कुष्ठ रोग। है से हुआ हैजा। तो साथियों, अगर ये ट्रिक आपको अच्छे से याद है तो ये जितने भी रोग हैं एग्ज़ाम में आएंगे तो आप आराम से कर सकते हो। यह ट्रिक है, गोटी ने नींबू को छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा। गो से हुआ गोनेरिया, टी से हुआ टिटनेस, नी से हुआ निमोनिया। निमो से ही मान सकते हैं, अब निमोनिया होता है। और 6 से 6 रोग, जिसे टीबी रोग भी बोलते हैं, यक्ष्मा भी बोलते हैं। टा से टाइफाइड, जिसे मियादी बुखार भी बोलते हैं। सी से सिफिलिस रोग और डी से डिप्थीरिया। प्ले से प्लेग, को से कोढ़ रोग, क से कुष्ठ रोग, है से हैजा रोग। फिर ये अपने जीवाणु से वही ट्रिक कंप्लीट। फिर अपन बात करते हैं विषाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक। विषाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक, इसमें ये जो ट्रिक है वो इस प्रकार है। विषाणु से होने वाले रोगों की अपनी जो ट्रिक है वो इस प्रकार है। रचना हमें पानी दो जरा, ये ले विष पी। ट्रिक एकदम आसान है, 1 से 2 बार आप रिपीट करोगे तो आराम से याद हो जाएगी। रचना हमें पानी दो जरा, ये ले विष पी। देखते हैं इसमें क्या होता है। RA से मना अपना रेबीज रोग। प्रश्न आएगा कि रेबीज रोग किस कारण से फैलता है। ऑप्शन में जीवाणु, विषाणु, अन्य 2 नाम और होंगे। तो आपको टिक मारना है, विषाणु से होता है। रचना हमें पानी दो जरा, ये ले विष पी। ठीक है। और CS से अपना हो गया चिकन पॉक्स रोग। और इससे थोड़ा सा याद हो रखना, एक स्मॉल पॉक्स और होता है। ठीक है। CH से
ही स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स याद हो गया तो फिर स्मॉल पॉक्स भी याद रखना, ये भी विषाणु से होता है। और सी से अपन को पता ही है कोविड-19, एक ये याद हो जाएगा। फिर है से हेपेटाइटिस है ये, ठीक है, हेपेटाइटिस। और एम से हुआ मिजल्स, जिसे खसरा भी बोलते हैं, खसरा रोग। खसरा रोग भी बोलते हैं। मैं से हुआ एम से हुआ मिजल्स। और ई से हुआ इबोला रोग, यह भी एक विषाणु से फैलने वाला रोग है। रचना है में पानी दो जरा, ये ले भी। डी से हुआ डेंगू रोग, डी से हुआ डेंगू रोग। जेड से हुआ जिक्का रोग, जेड से हुआ जिक्का रोग। ए से हुआ एड्स, ये ले विष से हुआ विषाणु, इसमें नाम भी शामिल हो गया। यानी ये ट्रिक आप आराम से याद कर सकते हो। रचना है में पानी दो जरा, ये ले विष भी। आर ए से रेबीज रोग हो गया। सी एच से चिकन पॉक्स, तो एक पॉक्स और याद रख लेंगे, स्मॉल पॉक्स। और सी से हुआ अपना कोविड-19। और एम से हुआ हेपेटाइटिस है ये, ठीक है। और मैं से हुआ मिजल्स, जिसको खसरा भी बोलते हैं। और ई से हुआ इबोला, डी ओ से हुआ डेंगू, जेड से हुआ जिका, ए से हुआ एड्स, विषाणु, विष से हुआ विषाणु। ये अपने विषाणु की ट्रिक कंप्लीट। आप प्रश्न करोगे तब पता चलेगा ट्रिक का कितना महत्व है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की ट्रिक, कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं उनकी ट्रिक है। तो ट्रिक अपनी पापा काम पे सोते हैं, ये ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं, ये ध्यान से देख लेना। पा से हुआ पायरिया, का से हुआ कालाजार, मैं से हुआ मलेरिया, पे से हुआ पेचिस, जिसे डायरिया भी बोलते हैं। और सो से हुआ सोने की बीमारी, याद रखना। पापा काम पे सोते हैं, पायरिया, का से कालाजार, मैं से मलेरिया, पे से पेचिस, जिसे डायरिया बोलते हैं, सो से सोने की बीमारी। ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की ट्रिक कंप्लीट। फिर बात करते थे कवक से होने वाले रोगों की ट्रिक। कवक से होने वाले रोगों की ट्रिक है काला गंजा दामाद खाए फ्रूट, काला गंजा दामाद खाए फ्रूट, काला गंजा दामाद खाए फ्रूट। का से यानी काला, यानी ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस, इसमें तो नाम ही आ गया काला। ब्लैक फंगस रोग किससे होता है? कवक से होता है। गै से गंजापन, दा से दाद, और दै से दमा, जिसे अस्थमा भी बोलते हैं। खा से खाज, और ए और फू से एथलीट फुट, दोनों से मिलके अपना एथलीट फुट हो गया। इन कवक से होने वाले लोगों की है काला गंजा दामाद खाए फ्रूट। पैसे ब्लैक, का से ब्लैक फंगस, गै से गंजापन, दै से दाद, दा से दाद, दै से दमा, जिसे अस्थमा बोलते हैं। खा से खाज, इन दोनों से मिलके एथलीट फुट। ठीक है साथियों, कुछ आनुवंशिक बीमारियों की ट्रिक है, ज़्यादा की तो नहीं है लेकिन कुछ की है, जिसमें जो गुणसूत्र की जो ट्रायोसोमी होती है उनकी है, जिसमें 13, 18 और 21वें गुणसूत्र की जो ट्रायोसोमी होती है उनकी लिए ट्रिक है। पटाउ सिंड्रोम रोग किस गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है? पता नहीं, कितने एग्जामों में पूछा गया है। तो इसमें ट्रिक है तेरे को पटाऊँ। इस पटाउ सिंड्रोम में तेरे को पटाऊँ याद रखना, पटाउ सिंड्रोम में तेरे को पटाऊँ। इसमें क्या होता है? 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी हो जाती है, यानी कितना आसान है याद करने। पटाऊ 13, तेरे को पटाऊँ सिंड्रोम, 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी। अगला अपना है एडवर्ड सिंड्रोम। एड है, एड सेवा 18, एड सेवा 18, 18वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से एडवर्ड सिंड्रोम रोग होता है। डाउन सिंड्रोम रोग 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है। डाउन, इसको मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, नहीं सॉरी, डाउन को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, और ये जो लीग है इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ये मेरे को डैश सा लग रहा है ऐसे, ठीक है, जबकि है ये क्या है? 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है डाउन सिंड्रोम रोग कंप्लीट। फिर इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
तो इसमें जो पहला प्रश्न है, कौन सा रोग जीवाणु से होता है? LDC 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ट्रिक याद करो। गोट्टी ने नींबू को छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा। गोट्टी ने नींबू को छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा है। इसमें अपना ऑप्शन है पोलियो, ऑप्शन 2 फाइलेरियासिस, ऑप्शन 3 टाइफाइड, ऑप्शन 4 हीमोफीलिया रोग। तो अपना आंसर हो जाएगा टाइफाइड। क्यों? गोट्टी ने नींबू को छठा, टा से टाइफाइड। ऑप्शन नंबर LDC में आ गया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, जीवाणुजनित रोग के उदाहरण को चुनिए। प्रश्न थोड़ा बड़ा है। जीवाणुजनित रोग के उदाहरण को चुनिए। एक नंबर में दे रखा है कुष्ठ रोग, दूसरे को दे रखा है क्षय रोग, 3 नंबर में दे रखा है डिप्थीरिया। ऑप्शन यानी ऑप्शन नहीं है, ये तो प्रश्न ही है। 4 नंबर में दे रखा है टिटनेस। सही विकल्प का चयन करिए, चुनिए। थर्ड ग्रेड एग्जाम लेवल 2 2023 में पूछा गया प्रश्न है। थर्ड ग्रेड लेवल 2 एग्जाम 2023 में इसमें पूछ रहा है कि जीवाणुजनित रोग कौन कौन से हैं। इनमें से जो ये ऑप्शन क्लिक करना है 1 व 2, 1 2 3, 2 3 4, 1 2 3 4। अपने को याद है गोटी ने नींबू को छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा। इसमें चारों सम्मिलित होते हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा ये। जीवाणुजनित बीमारी नहीं है। राजस्थान पुलिस 2018 में जो एक अच्छा लेवल का पेपर आया था उसमें पूछा गया। इसमें मियादी बुखार, ऑप्शन में दूसरा है यक्ष्मा जिसे तपेदिक, जिसे क्षय रोग, TB रोग भी बोलते हैं। तीसरा है हैजा और चौथा एड्स। ये तीनों शामिल हो जाते हैं उस ट्रिक में। मियादी बुखार यानी टाइफाइड को बोलते हैं, तो उसमें टाइफाइड शामिल हो जाता है ट्रिक में, तो ये भी हो गया। क्षय रोग यक्ष्मा को बोलते हैं, तो ये भी शामिल है, और हैजा भी शामिल है। तो अपना जो बच गया ये तीनों तो हो गए, बाकी आंसर ये हो जाएगा एड्स रोग। ये विषाणु से होने वाला रोग है। उसकी ट्रिक है रचना हमें पानी दो जरा, ये ले विष पी। जरा से जिका रोग हो जाता है, और ये जो बचता है उसे एड्स हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, निमोनिया का रोगजनक है। RPSC LDC 2016 में पूछा गया प्रश्न है। निमोनिया का रोगजनक है, RPSC LDC 2016 में पूछा गया प्रश्न है। जीवाणु, ऑप्शन 2 कवक, ऑप्शन 3 प्रोटोजोआ, ऑप्शन 4 विषाणु। इसमें राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। क्यों? गोटी ने नींबू न से निमोनिया, नी से निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 5 है टाइफाइड, जिसे मियादी बुखार भी बोलते हैं, डैश डैश के कारण होता है। पर सहायक परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा गया, ये होता है जीवाणु के कारण से। ये ट्रिक आप आराम से देख सकते हो। टिटनेस रोग किस वजह से होता है? RPSC LDC 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन है बैक्टीरिया से, ऑप्शन 2 में कवक से, ऑप्शन 3 वायरस से, ऑप्शन माइकोप्लाज्मा से। तो इसमें राइट आंसर हो जाए बैक्टीरिया, जिसको जीवाणु बोलते हैं हिंदी में। जीवाणु। 7 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 है एड्स किस कारण होता है? PSI एग्जाम 2007 में पूछा गया प्रश्न है, एड्स किस कारण होता है? ऑप्शन 1 जीवाणु से, ऑप्शन 2 विषाणु से, ऑप्शन 3 कवक से, ऑप्शन 4 प्रोटोजोआ से। अपने जो ट्रिक है रचना हमें पानी दो जरा, जरा से जिका, और ए से एड्स, ये अपने हो जाता है विषाणु से। 8 नंबर प्रश्न है महिला में कौन सी बीमारी वायरस द्वारा होती है? महिला नहीं, ये तो महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस द्वारा होती है? ऑप्शन 1 टाइफाइड, ऑप्शन 2 दाद, ऑप्शन 3 हैजा, और ऑप्शन 4 डेंगू बुखार। तो वायरस से होती है डेंगू बुखार। रचना हमें पानी दो से बाद डेंगू बुखार। ये जो प्रश्न है तो महिला पर्यवेक्षक 2015 में। क्वेश्चन नंबर 9 है वायरस जनित रोग है। ये प्रश्न है जो रेट लेवल 2 2021 में, रेट लेवल 1 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे भी एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। ऑप्शन 1 में टाइफाइड है, ऑप्शन 2 में मलेरिया, ऑप्शन 3 में रेबीज, ऑप्शन नंबर 4 में दस्त। तो अपने को पता है वायरस जनित रोग। अपनी जो ट्रिक है रचना हमें पानी दो जरा, ये ले विष पी। RA से हुआ रेबीज रोग। एथलीट फुट संक्रामक रोग है, जेल प्रहरी 2018 से पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन 1 में फफूंद जनित, ऑप्शन 2 जीवाणु जनित, ऑप्शन 3 विषाणु जनित, ऑप्शन 4 प्रोटोजोआ। अपने को पता है कि फफूंद किसको बोलते हैं? कवक को बोलते हैं। ये थोड़ा याद रख लेना, किसको बोलते हैं? कवक को।
तो बाकी 3 तो होंगे नहीं, तो अपना राइट आंसर हो गया। तो इन तीनों की ट्रिक याद है तो अपनी इसको कर सकते हैं आराम से। खसरा, जिसे मिजल्स भी बोलते हैं, खसरा की बीमारियाँ होती है। RS परी 1997 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद में कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए वायरस से, ऑप्शन 2 कवक से, जीवाणु से, ऑप्शन माइकोप्लाज्मा से। खसरा जिसको मिजल्स भी बोलते हैं, तो ये होती है वायरस से। फिर आगे वाला प्रश्न है अपना, ट्रायोसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ये मैंने पढ़ा। ये प्रश्न इतने एग्जामों में पूछा गया है कि लिखना भी पॉसिबल नहीं है। RS परी RS का तो फेवरेट क्वेश्चन है। RS परी 1999 में, 2018 में, 2021 में। CET एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में हुआ था 24 अक्टूबर 2024 को, सेकंड शिफ्ट में। इसमें क्या है, ट्राइसोमी 21 को ट्रिक बताया था। इवान सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, तीसरा ग्रे बेबी सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। तो देखो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, इस प्रकार से लिख सकते हैं डाउन सिंड्रोम को। राइट आंसर डाउन सिंड्रोम। एक अक्ष गुणसूत्र की हानि से नारे में होने वाला विकार है। वनपाल परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन 1 डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन 2 टर्नर सिंड्रोम, तीसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और ऑप्शन 4 विल्सन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है कि नारियों में कितने होते हैं, 44 प्लस अक्ष गुणसूत्र होते हैं, जिसमें एक अक्ष गुणसूत्र की हानि हो जाती है, यानी 44 प्लस अक्ष, फिर यहाँ से एक गुणसूत्र चला गया। जिस रोग वह रोग होता है उसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का संबंध किससे है। जल प्रहरी परीक्षा 2018 में, स्त्री से, पुरुषों से, पौधों से, स्त्री और पुरुषों दोनों से। तो राइट आंसर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम का संबंध पुरुष स्त्री से। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग है। कनिष्ठ लेखाकार 2015 में प्रश्न पूछा गया, जो एक अच्छे लेवल का एग्जाम होता है। कोढ़ रोग, हेपेटाइटिस, रतौंधी, वर्णांधता। आनुवंशिक रोग कौन सा होता है, वर्णांधता। ठीक है साथियों, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हुआ है, जबकि इसमें बहुत सारी ट्रिक और प्रश्न भी है। ठीक है।